Assalamualaikum students, hoping all of you are fine, and today we are going to start our new lecture, and this lecture is on बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बुक 2 है, थिंक मैथ्स 2, और इसमें हमारे पास एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2C। ठीक है जी। अब 2C एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है कि यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करते हैं वो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपके पास देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज हमारे पास है जी 2C। और देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और यहाँ पे देखिएगा जो भी इक्वेशन दी हुई है, पार्ट दिया उसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है जी। तो इसमें पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब हमने यूज क्या करना है जी, उसमें आपको स्पेसिफिक कह दिया है, यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बेसिकली ये तीन मेथड्स होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड की जो हमने लास्ट डिस्कस की है, तो एलिमिनेशन मेथड है और नेक्स्ट हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है बेटा? एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है जी, एलिमिनेट मतलब क्या होता है बेटा? खत्म करना। तो हमने क्या करना होता है, पहले स्टेप में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम यूं अगर करें, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये आपस में दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं, प्लस माइनस 0 हो जाएगा इसमें। ये यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कोएफिशिएंट, तो ये भी 1 है और ये भी क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 2x इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास x की वैल्यू तो ये 8 आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ही इसको यूं कर लेता हूँ ऐसे। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ x इन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, लाजमी नहीं कि हर वक्त y ही कैंसिल हो। क्वेश्चन को देखने हैं आपने, कभी x एलिमिनेट हो रहा होगा, कभी y एलिमिनेट हो रहा होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इसमें देखें दो इक्वेशन बन गई। अगर आप इस इक्वेशन का नाम दे रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नाम को भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 की बात आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर आप इसमें देखिएगा, अगर हम 1 की बात करते हैं, सुनने, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो गया बेटा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो 8 को उधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 16 माइनस 8 और y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली ये पॉइंट बन गया है। कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक x होता है, दूसरा क्या होता है, y। तो यहाँ पे पॉइंट है, x भी 8 है और y भी 8 है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो है वो 1 यूज की है। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे 1 यूज करें या 2 यूज करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब जब हम इसकी चेकिंग करते हैं, ऐसे सवालों की प्लीज चेकिंग कर लिया करें। आप चेकिंग देखिए कैसे, ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x प्लस 16, मैं यहाँ पे पुट करता जा रहा हूँ, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू भी 8 आ रही है। देखिए अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं कि वैल्यू आपके पास क्या आ रही है जी, x 8 है, यानी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। दूसरी में जब पुट करेंगे, x की वैल्यू भी 8 है, y की वैल्यू भी 8 है, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगी, 0। देखिए दूसरी इक्वेशन भी फुलफिल हो गई है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं कि दोस टू इक्वेशंस which can be satisfied with one point, those equations are known as simultaneous equations। क्लियर है, यानी ये इक्वेशंस दो हैं लेकिन हमने एक ही पॉइंट से उनको क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। क्लियर होगी बात जी। अच्छा देखिए इसमें जो बी पार्ट है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इसको किस तरह के हिसाब से सॉल्व करना है, देखें
फिर वही बात की, इसको अगर हम ये देखिएगा, ये भी लकीली ऐसे हो रहा है, ये माइनस का वाई है, ये प्लस का वाई आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एलिमिनेट क्या हो रहा है जी, वाई से वाई एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 2x, ठीक है, ये 1x है, क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, ये भी 1x है, इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे करके मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा सवाल इसमें बनता जाता है। अगर साइड पे अगर आपका स्पेस है तो वहां पे लिख दें, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, अब आपके पास जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहले मैंने फर्स्ट में पुट की है, अगर मैं दूसरे में पुट कर देता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ठीक है जी। x यहाँ पे आप 12 पुट कर देंगे, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, 12 को उधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 19 माइनस 12, सो y इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। तो आपका जो पॉइंट बन गया है, सोल्यूशन बन गया है, x 12 है और y 7 है, बेसिकली ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 7। अब देखिए मैंने जितना लास्ट किया था, चेकिंग कर लें आप। चेकिंग किस तरह करेंगे, आपने इस देखना है कि ये वाली आपको जो इक्वेशन दी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देखें x की वैल्यू क्या आ रही है जी 12, x माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 इज इक्वल टू 5, देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ रहे हैं। दूसरे में पुट करें आप, दैट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, देखें x की वैल्यू पुट की हमने, ये सेटिस्फाई हो गया। तो आपको कोई जवाब देखने की जरूरत नहीं है, बुक देखने की जरूरत नहीं है, किसी हमसाये से पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह इसको चेक आउट कर सकते हैं। क्लियर जी।